अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट का चैप्टर आज पढ़ेंगे कि इंसान की जिस्म में किस तरह ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, कौन से विन से आता है ब्लड सर्कुल, कौन से ब्लड सर्कुल मतलब जाता है, कौन से ब्लड किसी जो आता है। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे ये कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ये से इजी नोट्स, ठीक है, इजी नोट्स आप तक पहुँच जाए। ये बहुत ही इजी तरीके से लिखा है, ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से किया। ठीक है। तो पढ़ते हैं व्हाट आर्गन नीड टू पंप ब्लड टू द होल बॉडी। ठीक है। वो कौन से आर्गन हैं, ठीक है, कि पंप करता है और होल बॉडी को क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है। मतलब ये क्या है, ये हार्ट है। ठीक है। ये तो सब। तो और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन, ठीक है, इंसान की जिस्म में किस तरह ये ट्रांसपोर्ट करता है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, वो कितने में मुश्तमिल होता है, ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है। ये तीन पे क्या करता है, वो मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले आपने ये सीखना होगा कि इसका नाम जो है ना सुपीरियर वेना केवा है, आयोटा है, पल्मोनरी विंस हैं, राइट एट्रियम है, ठीक है, ट्रैकोस्पियर वाल हैं, इन्फीरियर वेना केवा हैं, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी हैं, लेफ्ट एट्रियम है। ये जो है ना, मैं आपको स्क्रीन पे ये इसका जो है ना ये दिखा दूंगा साफ तौर पे अगर ये नज़र नहीं आता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड हार्ट की जो वीन्स हैं, वेना केवा हैं, ये जो अपने राइट रन पे हैं। ठीक है। ये कौन सा, ये तो आगे इंशाल्लाह ये करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं हार्ट। ठीक है। हार्ट मोस्ट फुल आर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। हार्ट मोस्ट फुल आर्गन ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, कौन शेप आर्गन, ये एक जो है ना कौन शेप होता है, कौन शेप मतलब ऐसे ऐसे कौन शेप, ठीक है, ये कौन शेप का वो है। और वेट अबाउट 300 ग्राम, इसका वो जो वज़न है ये कितना है, ये 300 ग्राम है, 300 ग्राम है। लोकेशन इन द थेरिकस कैविटी बिटवीन द लंग्स, ये जो सीने का हिस्सा है, ये सीने का हिस्से के साथ जो जगह है इसकी यहाँ होता है हार्ट। क्या हार्ट, ये हम हार्ट की बात करें तो द लंग्स इन मस्कुलर आर्गन मेड अप ऑफ द कार्डियक मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द ब्लड वेसल। ये मस्कुलर आर्गन मेड अप किससे बने होते हैं, कार्डियक मसल। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू ये तीन है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये तीन चीज़ें क्या होते हैं, मस्कुलर। अच्छा, तो इसके बाद आता है द आर्ट्रियम, द हार्ट पंप ब्लड टू द वेन ब्लड, ठीक है, वेन ए होल ब्लड, ठीक है, जब हार्ट पंप करता है तो होल बॉडी क्या करता है, ब्लड पहुंच जाता है। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। वो ह्यूमन ब्लड के ह्यूमन हार्ट की जो हार्ट होती है वो कौन सी, ये मैंने आपके लिए एक ऐसी मैंने खुद समझाने के लिए ऐसे मतलब कि आप लोग आसानी से समझाए। ये 4 पार्ट्स के होते हैं, ठीक है, चैम्बर होता है। ठीक है। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। मतलब राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है बहुत ज़रूरी है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। द हार्ट इज़ कनेक्ट टू 4 मेन ब्लड वेसल्स। ये जो हार्ट है ना, ये कितने वो कनेक्ट कितने से मेन ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट होता है, वेना केवा, वेना केवा के साथ, पल्मोनरी विन के साथ, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के साथ, एंड आयोटा, आयोटा के साथ क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। द वाल सेपरेट द आर्टरी आर्टियम फॉर द वेंट्रिकल दस इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन द वन डायरेक्शन। इसका इशू क्या है, कितना, वन डायरेक्शन होता है। अच्छा, तो इसकी तरफ आते हैं कि राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन, ठीक है, राइट साइड
राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट साइड की जो हिस्सा है ये कितना किस में मतलब कि ये कौन सा ब्लड पहुंचाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड नहीं सॉरी डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और लेफ्ट साइड जो है ना ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, इधर वो वहाँ पर पहुँचाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो आप इंशाल्लाह, तो इसके बाद पढ़ते हैं इसके फंक्शन ऑफ द हार्ट। नंबर 1, पंप ब्लड टू द होल बॉडी। जब पंप करते हैं होल बॉडी को, ठीक है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, राइट साइड जो है ना, राइट साइड ये क्या करते हैं, ये राइट साइड, एक मिनट सब्र कर, यहाँ पर एक थोड़ा शोर है। अच्छा, द राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेंट डीऑक्सीजनेटेड, तो ये वही बात है मैंने जो है आप बताई थी। राइट साइड जो ब्लड कंटेंट वो डीऑक्सीजनेटेड में मतलब जाता है, और लेफ्ट साइड जो हार्ट कंटेंट की ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो इट फोर्स द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द आर्टरीज, ठीक है, ये इट फोर्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द आर्टरीज, ठीक है, ये मतलब वो हार्ट से कहाँ जाता है, हार्ट से आर्टरीज में जाता है। और कौन से जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है, और विंस में क्या जाएगा, विंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 5, व्हेन इट रिलैक्स इट रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम द विंस, ठीक है। अच्छा, नंबर 5, when it relax it received blood from the veins, ठीक है, जब रिलैक्स होता है तो क्या रिसीव ब्लड का होता है, विंस, फिर वो विंस की मदद से क्या करेगा, विंस की मदद से क्या करेगा, ये हार्ट में कहा जाएगा, हार्ट में ब्लड पहुंचाता है। कौन सा, विंस, ठीक है, विंस क्या करेगा, और ये कौन सा ब्लड पहुंचाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया फिर विंस की तरफ से फिर वापस गया, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो है ना, अच्छा, इसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी होता है, ठीक है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। when the right atrium is filled with the blood it contract, ठीक है, कंट्रैक्टर वो जब कंट्रैक्टर करता है, ठीक है, आरटीएम तरफ से। दिस अब थोड़ा जल्दी तो लेक्चर पर ज़्यादा हो जाएगा। दिस पुश द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्रैकोस्पाइड वाल्व, ठीक है, और ये ब्लड जो है ना, ये मतलब राइट से वेंट्रिकल किसकी मदद से आएगा, ये दिल के जो है ना, इस यहाँ ट्रैकोस्पाइड है, ये जो मैंने आपको इसकी वाल से एक राइट से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल जब आता है ब्लड तो किसके थ्रू से आता है, ट्रैकोस्पाइड के थ्रू से। इसका ये फ़ायदा है कि फिर वापस ब्लड नहीं जाता है, जब एक बार वहाँ नहीं जाते मतलब फिर उस तरफ नहीं जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंट ब्लड ऑफ फ्लोइंग बैक इनटू द राइट एट्रियम। अच्छा, ये तो जल्दी पढ़ते हैं। द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द पुश्ड इनटू द पल्मोनरी blood into the pulmonary artery. Number 8, the pulmonary artery then transport to the blood to the lungs, ठीक है, pulmonary artery क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, ब्लड लंग्स को ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को, ठीक है। the blood received oxygen in the lungs, oxygenated blood is carried back to the left atrium by the pulmonary veins, ठीक है। the left atrium contracts and the push the blood into the left ventricle, ठीक है। नंबर 11, द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द पोस्ट द ब्लड इनटू द आयोटा। नंबर 12, द आयोटा ब्रांच्ड इनटू द आर्टरीज। वही बात है सारी, ये मैंने आपको सब वो लिखा है, लेकिन ये स्लाइड वाले जो है ना, ये पहले बाद में वो लिखा है।
ठीक है, सारी वही बात है। द आयोटा ब्रांच, ये नहीं बात है। द आयोटा ब्रांच इनटू द आर्टरीज, दीज आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। ठीक है, ये आयोटा जो है ना, ये इंसानी जिस्म की जो है ना मेन वाल्व होता है आयोटा। ठीक है, ये वो है। ठीक है, ये आयोटा मैंने आपसे पहले कहा था कि आयोटा क्या होगा, ये मेन वो सारे जिस्म में पार्ट्स को क्या करेगा, ब्लड पहुँचाएगा, एक्सेप्ट सिर्फ लंग्स के से बावजूद। ठीक है, उसके एक्सेप्ट। अच्छा, तो इसके बाद पढ़ेंगे ब्लड वेसल एंड द फंक्शन। इसके फंक्शन बोलेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, when the heart pumps the blood flows around the body in system tubes called blood vessels। ठीक है, there are three types of blood vessels। ठीक है, फ्लो अराउंड से सारे जिसम, ये है ना बहुत ईजी है। when the heart pumps to the, इसमें जब मैं उर्दू में जो ट्रांसलेशन करता हूँ तो ये लेक्चर भी लंबा होगा, और जो है ना फ्लो अराउंड द बॉडी सिस्टम ट्यूब्स का बहुत ही ईजी अल्फाज से लिखा है। ठीक है, इसलिए तो मैंने ये टाइटल में ईजी लिखा है। ठीक है, कि आप एक बार अगर इस पढ़े दे तो इंशाल्लाह, ये मैं एक बार नहीं 2 बार ये इसको मैंने पढ़ लिया है इंशाल्लाह, तो मैंने ये जो है ना ये याद किया है। ठीक है, ठीक है, 2 बार, तो ये बहुत ही सा है। नंबर आर्टरीज। अच्छा, ये देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के जो टाइप्स हो, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि आर्टरीज हैं, इनमें कौन सा ब्लड जाएगा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। एक होता है विंस, इसमें विंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। एक कैपिलरीज में, इसमें दोनों। ठीक है, अच्छा, आर्टरीज भी कहते हैं आर्टरी। ठीक है, ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ब्लड वेसल के विच ट्रांसपोर्ट करेगा, जब ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ये मतलब दिल से जो मतलब सारे जिस्म में क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, तो मतलब ये सारे जिस्म को क्या करता है। अच्छा, आर्ट्स की मैं बताता था, आर्टिस्ट के मैं बताता था कि आर्टिस्ट सारे जिस्म को कि क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और वो क्यों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आर्टरीज का यही काम है कि ये क्या करेगा, आर्टरीज कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा को सारे जिस्म को। ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ब्लड से हार्ट से ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। व्हेन विंस। ठीक है, विंस का क्या है, ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड द हार्ट। ठीक है, जब वापस आएगा, मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को बताता हूँ, जब वो ब्लड वापस आएगा तो वो किससे आएगा, विंस के थ्रू से। विंस के थ्रू से क्यों, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, आएगा, मतलब हम तो हार्ट पे लगे, वो आएगा। ठीक है, कैपिलरी। तो नंबर 3 कैपिलरी भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइन माइक्रोस्कोप ब्लड वेसल्स। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप पे क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्योंकि ये मैं आगे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह समझाऊंगा कि ये ब्लड वेसल्स कैपिलरीज का क्या काम है। ठीक है, तो ये हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट से। ये आरटीएस की जो खसूसियात हैं, ये बताऊंगा कि आरटीएस के क्या खसूसियात हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हैं, ये वो हैं, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ईजी तरह से, कसम से कि मैं बहुत ईजी तरह से इस पर एक बार इस पर क्या हूँ, इसका रिवीजन किया है। तो फंक्शन इसकी क्या है, ब्लड वेसल्स ये आर्टरीज से। ठीक है, ये हम किस पे लगे हैं, आर्टरीज पे लगे हैं। ठीक है, आर्टरीज पढ़ेंगे। तो फंक्शन इसके कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्ट से क्या करेगा, ब्लड पहुंचाएगा और पार्ट्स ऑफ द बॉडी और पार्ट्स को। ठीक है, मेन वेसल्स आयोटा, ये आर्टरीज के जो मेन वेसल्स हैं ये क्या होगा, आयोटा है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा। ठीक है,
मैंने आपसे पहले भी कहा था ये कि ये क्या करता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक्सेप्टेड पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड मतलब गुजर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये सिर्फ इससे, ये एक्सेप्टेड से के मतलब ये ब्लड सारे ब्लड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर इसका इसका है थिक हो थिक है, ठीक है, विद द मसल इलास्टिक, और थोड़ा इलास्टिक है, वो जेली किस्म का जो होता है वो जो है ना वो है, ठीक है। वेल अच्छा, इसका जो साइज ऑफ ल्यूमिन है वो स्मॉल है, ठीक है। ल्यूमिन मतलब ये जो अंदर ये है ना, ये क्या होगा, स्मॉल होगा, और जो ऊपर से मतलब जिसका इतना होगा इलास्टिक भी था, ये क्या होगा, ये थिक होगा और ये इलास्टिक होगा, ठीक है। तो अच्छा, ल्यूमिन सेज ऑफ द ल्यूमिन स्मॉल, स्मॉल होगा। प्रेजेंस ऑफ द वाल नॉन, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अभी इधर डिटेल से पढ़ते हैं, तो मैंने वैसे ही आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, इन द आर्टरीज ब्लड फ्लो क्विकली एंड एट द हाई प्रेशर, ठीक है। इसमें क्यों ये क्विकली, इसमें जो है ना क्विकली की जो ना अचानक से और ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए इसका जो ऊपर जो लेयर होता है, ऊपर जो वो स्ट्रक्चर मैंने आपको कहती होगा विद मसल इलास्टिक, इसमें क्या हाई प्रेशर से जाता है ब्लड को, ठीक है। हाई प्रेशर से जब जाता है तो क्या कहते हैं, तो इसका हम क्या कहें कि मतलब हाई प्रेशर, जिस चीज़ से हाई प्रेशर से वो ब्लड जाएगा तो उसका पाइप वगैरह ये बड़ा हो जाए। जैसे हम जो हाई प्रेशर के जो वाटर जिस पाइप में जाता है वो क्या करते हैं, हम मजबूत करते हैं, ठीक है, मजबूत होता है वो। अच्छा, तो व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट ब्लड इज फोर्स्ड इट, ठीक है, at a high pressure into the arteries, ठीक है, arteries, the thick elastic will prevent the arteries from the bursting, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था आपको कि all arteries except the pulmonary arteries transport oxygenated blood tissue, ठीक है, blood body tissue, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि ये जो सारे जिस आर्टरीज में कहा जाएगा ऑक्सीजनेट विद एक्सेप्टेड, ठीक है, विद एक्सेप्टेड उसमें क्या जाएगा, मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया था एक्सेप्टेड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये है आर्टरीज था। तो अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने आपसे पहले भी यहाँ तक कि कैपिलरीज का आपको वो स्ट्रक्चर के साथ में अगर आप लोगों को समझाऊँ तो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है ना समझोगे, ठीक है। ये आर्टरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो है ना ये कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज फंक्शन कनेक्ट द आर्टरीज टू द विंस, ये विंस के साथ, ये मतलब विन है, ठीक है, और ये आर्टरी, ये दोनों को साथ कनेक्ट होता है, ये कैपिलरी से, ठीक है, ये कैपिलरी से दोनों विंस के साथ कनेक्ट होता है और आर्टरी के साथ कनेक्ट होता है। कैपिलरीज एक ऐसी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है ना कैरेक्टरिस्टिक में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें दोनों जाएगा, ब्लड ब्लड कौन सा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड जो है, ये कैपिलरीज जो है ना, ये से यहाँ जाएगा किस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर इससे यहाँ वेंस में जब जाता है तो कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ये दोनों इसमें जाता है। स्ट्रक्चर के तीन, वन सेल थिक, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर एंड वन सेल थिक एंड सीज ऑफ ल्यूमेन वेरी स्मॉल। इनके जो ल्यूमेन सीज हैं, ये मैंने आपसे पहले कि ये जो अंदर जो होता है हिस्सा जो होता है, ये क्या है, इस वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है, एंड 0.01 mm, ठीक है,
ये क्या होता है, इसका साइज होता है, ल्यूमेन साइज होता है। ये ऊपर का नहीं है, अंदर का ल्यूमेन साइज जो होता है, ठीक है। फिर ऑफ नॉन वाल्व, इसका वाल्व नहीं होता है। कैपिलरीज इधर डिटेल से पढ़ते हैं कि कैपिलरीज आर फाउंड वेरी क्लोज टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, दे जॉइन, ठीक है। कैपिलरीज आर फाउंड वेरी क्लोज, वो क्लोज सेल के साथ, ठीक है, बॉडी में। दे जॉइन फॉर्म बिगर ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स, ठीक है। दे कनेक्ट द आर्टरीज टू द वेन्स, ठीक है, कनेक्ट होता है आर्टरीज और वेन्स के साथ। मैंने आपको यहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता दिया यहाँ पर कि दोनों के साथ क्या कनेक्ट होता है। ब्लड फ्लो स्लोली इन द कैपिलरीज एंड एट ए हाई प्रेशर कंपेयर्ड टू द फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेन्स, ठीक है। The capillaries transport oxygenated blood to the body cells. They transport deoxygenated blood from the cells, ठीक है, and cells। अच्छा, तो the thin well of the capillaries, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई, ठीक है। सिर्फ आप इसकी रीडिंग करो और ये इसको जो है ना आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो और इस पे जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो जो है ना लंबा हो जाएगा। The thin well of the capillaries allow of the exchange of substance between the blood and body substance such as oxygenated carbon dioxide, nutrients and excretory products are the exchange between the blood and body cells, ठीक है। ये बहुत ही इंशाल्लाह इजी तरीका है ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन अब विंस के पढ़ेंगे, ठीक है, कि विंस के जो है ना हम क्या विंस किस लिए होता है, वो किस के कनेक्ट होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसमें कौन सा ब्लड जाता है, ठीक है। ये जो है ना ये सारे इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो कि ये विंस है, ठीक है, ये आर्टरी इसका, ये कैपिलरीज है और ये विंस है, ठीक है, ब्लड वेसल वेन्स, ठीक है। फंक्शन कैरियर्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मतलब ये जो है ना बॉडी से वापस क्या करता है, हार्ट की तरफ ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा, मेन वेसल्स वेना क्या हुआ, इसका जो मेन वेसल है कि वेना क्या वे हैं, ठीक है, एंड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। अच्छा, ये आप सीखोगे, ये याद करोगे, जाता तो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो आपने याद किया होगा, जाता तो है, लेकिन एक्सेप्टेड पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स में जो जाता है ब्लड इसकी, ठीक है, इसके अलावा सारे वेन्स में कौन से ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्टेड, इसके अलावा ठीक पल्मोनरी वेन्स के, ये लिखोगे आप। अगर ये नहीं लिखा तो फिर मतलब इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल इसका अच्छी तरह समझ नहीं है, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर देन विद मसल्स लेस इलास्टिक, ये थोड़ा सा इलास्टिक होता है, ठीक है, लेस इलास्टिक होता है लेकिन थोड़ा इलास्टिक होता है। सीज ऑफ ल्यूमेन बिग, ये बिग जो है ना ल्यूमेन सेल्स जो होता है ये वो है ना, ठीक है। तो ये जो ल्यूमेन साइज हैं ल्यूमेन, ठीक है, ये क्या होता है, ये बिग होता है। प्रिंस ऑफ वाल्व्स, यस वाल्व्स तो होता है। तो कंपेरिजन बिटवीन आर्टरी वेन एंड द कैपिलरी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कंपेरिजन वाले। तो कंपेरिजन आर्टरी वेन्स कैपिलरीज, ठीक है। सेक्शन इसकी जो अलग अलग टाइप्स दिए हैं, अलग अलग को दिया है। ल्यूमेन फंक्शन, ठीक है, इसके फंक्शन में दिया है, ल्यूमेन सेज भी दिया है, ठीक है। आर्टरी जो ल्यूमेन है वो नैरो है, ठीक है, और जो है ना वेन्स की विड है एंड वेरी नैरो, कैपिलरी की वेरी नैरो है, ठीक है। एंड फंक्शन ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, हार्ट से कहा जाएगा ब्लड, वेन्स का आर्टरी का ये कहा है कि हार्ट से ब्लड को वो और बॉडी को पहुंचाएगा ब्लड। वेन्स का क्या ट्रांसपोर्ट इन द हार्ट, ये वापस जब जाएगा ब्लड वो किस से जाएगा, ये वेन्स से जाएगा। ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द आर्टरी टू वेन, और ये जो आर्टरी और वेन को क्या करेंगे, इस तक को
ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये इसने बहुत ही समझाने के लिए ये बहुत ही इजी तरीका है। ब्लड प्रेशर जो हाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन सा होगा, हाई होगा, फिर लो भी है और वेरी लो है, ठीक है। ये जो है ना रेड ब्लड फ्लो, ठीक है, फास्ट स्लो, ठीक है। ये देखो, इसके साथ आप खुद चेक करो, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन्स है, इसमें स्लो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वेरी स्लो हो जाएगा, ठीक है। जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल, थिक इलास्टिक मस्कुलर, थिनर लेस इलास्टिक एंड मस्कुलर एंड वन सेल्स थिक, ठीक है। ये जो है ना कैपिलरीज का वो है, ठीक है। तो आगे जाते हैं, वीडियो बहुत ही लंबी हो गया। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ वॉल्स एब्सेंट, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट, ठीक है। तो इस पे द वेन हैव थिनर मस्कुलर वेन compares to the arteries when have walls. These walls ensure the of blood flow in only one direction, that is toward the heart. It is as the blood blood passes through the organ, it loses much of the pressure by the time the blood enters in the veins. ये जो है ना, ये सारी मतलब वही बात। कंपेयर ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ठीक है, ये पढ़ेंगे, ये ज़रूरी है, ये मतलब ये आ सकता है MCQs में, MCQs, ठीक है। MCQs में ये आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ सकता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन ऑक्सीजनेटेड रिच, ठीक है, ये रिच होगा, ठीक है, अमीर कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, पुअर होगा ये, और कलर इसका ब्राइट रेड होगा, और ये जो ना डार्क रेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होगा ये डार्क है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ब्राइट रेड है। और जिन कैरेक्टरिस्टिक गैस एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन के, और डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो ये हिस्सा आगे सा है। path of the blood flow in the circulatory system. ब्लड फ्लो के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है पे ह्यूमन हैव ए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसान की जो ना, ये मैंने लिखा है। अच्छा, तो ये आपको मैं फिर, अच्छा, ह्यूमन हैव ए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया। पेथ ऑफ द ब्लड, ये पहला बात को, द मीन्स ब्लड passes of through in the heart to each for one complete circulation in the body, ठीक है। ये तो आप लोग इंशाल्लाह समझ आएगी, आपको समझ आई होगी। द ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम इन द डिवाइडेड इन 2 सेक्शन, ठीक है। 2 सेक्शन में हम के ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम में क्या करें, 2 सेक्शन के। ये जो है ना, ये एक सेक्शन गर्दिश पूरा हो गया, फिर इसके जो है ना, ये जब वापस आता है ना, तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया। ये इसका मतलब ये है कि मतलब 2 सर्कुलेशन करता है, ठीक है, ब्लड पल्मोनरी सिस्टम की थी, ठीक है। तो इधर लिखा है, अभी अजान दे दिया। अच्छा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, द पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, फ्लो हार्ट फ्लो जो होता है ये पहले हार्ट में, हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, ठीक है। द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्लो हार्ट, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हार्ट्स, ठीक है। तो अच्छा, रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है, कौन से, अच्छा, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, ठीक है। बॉडी टिश्यू होता है द रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी टिश्यू वेयर ऑक्सीजन इज यूज द सेल ऑफ रिस्पायरेशन टू द रिलीज एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीजन रहता है यूज सेल, कौन यूज करता है, सेल रिस्पायरेशन, वो कहता है रिलीज एनर्जी देता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन पहुँचता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है, ठीक है। तो ये हो गया जब ऑक्सीजन पहुंचता है।
ठीक है, जब ऑक्सीजन पहुंचता है एनर्जी में, ठीक है, तो ये हो गया। एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द respiring cells dissolves in the blood plasma, it released into the alveoli sorry, and it exhalated by the lungs। ठीक है, इस जुमले की तो बिल्कुल मुझे भी समझ नहीं आ गया, ये छोड़ दो। ठीक है, ये खुद पढ़ लो। अच्छा, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड सच इज अ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड diffuses into the capillaries and carried into the body cells। डाइजेस्ट वो जो कैपिलरीज क्या करता है, अमीनो एसिड को क्या करता है, डिफ्यूज इनटू द कैपिलरीज क्या करता है, वो सेल्स बॉडीज तो फिर वो नीचे मिल जाते हैं, वही बात वो करते हैं, यही बात। ठीक है, रिमूव ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑफ द प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ द रिमूवल। ठीक है, तो ये हो गया वाटर, कौन से कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वाटर, ये क्या करता है, ये फिर स्पेसिफिक ये रिमूव करता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना खांसी, डायबिटीज़, हार्ट है, रिपोर्ट्स ऑफ, और ये जो है ना यही ज़रूरी है, इम्पोर्ट्स ऑफ द हेल्थी हार्ट। ठीक है, हेल्थी हार्ट क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ द इम्पोर्टेंस टू द मेंटेन्स ए हेल्थी हार्ट इन, ठीक है, हेल्थी हार्ट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, एन अनहेल्थी हार्ट माई काजेज वायरस हेल्थ प्रॉब्लम विच द माई लीड टू द डेथ। ठीक है, ठीक है, हमारे जिस्म को जो हेल्थी और सरकारी प्रॉब्लम जो होते हैं वो क्या कहते हैं, लिस्ट हुआ। ठीक है, हार्ट अटैक, ये भी हार्ट अटैक, ठीक है, ये आप भी सीख लो कि हार्ट अटैक क्या होता है, ये बहुत ही वो है इम्पोर्टेंट है। द हार्ट विल स्टॉप पंपिंग ब्लड। ठीक है, जो हार्ट जो है ना ये ब्लड को क्या करता है, स्टॉप करता है, पंप नहीं करता है, ये फिर हम उसे कहते हैं कि हार्ट अटैक है। ब्लड विल नॉट रीच certain organ like the brain and the heart itself। ठीक है ना, जो है ना ये जो ऊपर की जो दिमाग की तरफ जो वो करते हैं, ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, वो क्या एंड नॉट रीच, वो क्या नहीं पहुंचाता है। इट द हार्ट मसल्स डू नॉट रिसीव इन blood within the few minutes, the cell in the area will die, this is a fatal। ठीक है, इट इज मसल्स डू नॉट रिसीव enough। ठीक है, ये भी बात है, few minutes itself area will die, this is a fatal, मतलब इसका 5 मिनट्स के क्या हो जाए वो। इट द ब्रेन डज नॉट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इफ़ द ब्रेन डज नॉट रिसीव, वो ब्रेन जो करते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करें, नॉट रिसीव करें, सेटियल ब्रेन सेल माई डेट, मतलब डेथ इज द माई काजेज ए कोमा एंड ब्रेन डैमेज। ठीक है, इसे फिर हम कहते हैं कोमा या ब्रेन डैमेज कहते हैं। कोमा बीमारी से वो जो बिल्कुल कोई चीज़ को महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, और मतलब सिर्फ वो देखता है लेकिन कोई चीज़ महसूस नहीं करता है, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं भूखा हूँ, मैं मुझे प्यास लगी वगैरह, ये सब कुछ ये नहीं सकता। टॉक्सिस वेस्ट विल क्विकली बिलो द अप व्हेन द स्टॉप फ्लोइंग। ठीक है, वो क्विकली क्या होता है, वो ब्लड को स्टॉप ब्लड फ्लो के स्टॉप होता है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसमें जो है ना ये हार्ट अटैक कोर्स में जो आता है, ये जो हार्ट अटैक कोर्स में जो आता है वो है occur when the blood heart attacks occur when the blood flow to the parts of the heart are blocked usually by the blood clot। ठीक है, हार्ट अटैक जो होता है ये ब्लड जो आर्टरी वेन्स हार्ट में ये ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, जम जाता है, तो फिर उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, it is the clot cuts of the blood flow completely the part of the heart muscles supplied by the dead artery begins to die। ठीक है, risk factor then can, अच्छा ये है struck ये means struck से, तो ये इतने ज़रूरी नहीं है, लंबी वीडियो भी लंबी हो गई। risk factor that can be trigger the heart attacks smoking। ठीक है, स्मोकिंग भी नहीं करना है। ठीक है, इससे भी हो सकता है, स्मोकिंग से भी हो सकता है, ये ज़रूरी है।
हार्ट के रिस्क फैक्टर क्या है इसका, मतलब स्मोकिंग हम इस्तेमाल नहीं किए, फिर हार्ट हाई ब्लड प्रेशर का जो है ना अगर मसला हो तो इसका फौरी जो है ना इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है हॉस्पिटल में पहुँचा, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्मोकिंग को इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर तो डायरेक्ट जो है ना उससे भी होता है। टू मच फैट इन योर डाइट, ओबेसिटी, फैट्स की वजह से ये हो सकता है। अगर आप उसमें फैट ज़्यादा हो गया ना तो ये याद रख के किया करो, तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है। डायबिटीज़ जो शुगर है उसे आ सकता है ये हार्ट अटैक। एज मेल, ठीक है, मेल में तकरीबन ये ज़्यादा था। हार्ट ये क्या है, हेरिडेटरी, ठीक है। पोर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सॉरी, तो वो क्या होगा, फिर भी ये हार्ट अटैक का ख़तरा है, ठीक है। तो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ह्यूमन ब्लड, ठीक है, ह्यूमन ब्लड जो है, एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ about 5 liters of blood which is about 9% of his body weight, ठीक है। 9% जो है ना ये ऑफ हिज बॉडी वेट, ब्लड विच अबाउट 5 लीटर्स, जो इंसानी जिस्म में 5 लीटर्स खून होता है, 9% इसका क्या होता है, वज़न होता है बॉडी वेट के साथ, ठीक है। मतलब अगर इंसान की जिस्म का वज़न टोटल 80 किलोग्राम है, ठीक है, किलो है, तो इसमें 9% के वज़न के इसका होगा, ब्लड का होगा, ठीक है। 5 लीटर्स होता है इसमें, तो ब्लड इज द अच्छा दूसरा था, द ब्लड इज द मैन कैरियर ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो ब्लड वेसल्स एंड ब्लड जो है ना ये ट्रांसपोर्ट की जो है ना मेन पार्ट्स हैं, और जो सिस्टम जो चलता है ये इसकी वजह से जो है ना ब्लड ये काट, तो ये आवाज़, अच्छा ब्लड अच्छा ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, एक मिनट सबर कर। ब्लड एक मिनट सबर करिए, क्या हुआ है, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ना, रेड ब्लड सेल जो होता है, ठीक है, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स जो होता है ये 45% का होता है, ये मैंने लिखा है इधर 45%, और 5% वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा ये, ठीक है। ये मैंने लिखा है 5% ऑफ द form of about 55% of the volume of the blood from the about 45% of the volume of the blood, ठीक है। 45% ये प्लेटलेट एंड रेड ब्लड सेल, ये 45% होगा, ठीक है। ये दोनों रेड ब्लड सेल, ठीक है, मेरे ख्याल में ये तीनों ही है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 45% वैल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। अभी आप इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अच्छा हमने तो ये नहीं पढ़ लिया, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट निकालो आप, और ये फिर जो है ना आप इसके जो फंक्शन ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूएंसी फंक्शन है इसके, ठीक है। ये लो इसके ये देखो, ये इट इज़ लाइट येलो इन कलर, ठीक है। 9% वाटर एंड टाइम फॉर डिसॉल्व इन सब्सटेंसेस, फिर इसको जो है ना ये सब्सटेंस प्लाज्मा इंक्लूड भी बयान किया है, फंक्शन भी बयान किया है, ठीक है। और ये सारे ये क्या किया है इसमें बयान किया। इस तरह इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ही इजी किस्म की जो नोट्स मिलेंगे। अभी पहले ही एक
किया है, बहुत ही गर्मी है। ये आप जो है ना इंशाल्लाह अगर इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना हमें जवाब दे दे। फिर ये जो 3 इसके फंक्शन रेड ब्लड सेल्स और ये प्लाज्मा वगैरह इसका जो रह गया ये मैं तुम्हें फिर भी एक लेक्चर में बता सकूँ। ये इसमें इंशाल्लाह हर दिन ऐसे ही लेक्चर मिलेगा, इससे इजी नोट्स मिलेगा। आप इंशाल्लाह हर दिन आप लोग के ऐसे ही इजी नोट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो दे दें हमें इजाज़त और इंशाल्लाह